कहते हैं पंचम काल में रिद्धियां नहीं होती, पंचम काल में रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होते। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि पंचम काल में आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। एक संस्मरण पूज्य गुरुदेव का है कि आचार्य महाराज ने अमरकंटक से चातुर्मास के बाद बिहार करके, या शायद अमरकंटक के लिए जा रहे थे, पेंड्राडूर पहुंचे। और पेंड्राडूर पहुंचने के बाद वहां पर सारे श्रावकों ने चौका लगाया पूज्य गुरुदेव के लिए। बहुत सारे चौके थे वहां पर। एक जैन व्यक्ति, शायद जैन में भी इतना गरीब परिवार शायद मैंने सुना नहीं जैसा मुझको सुनाया गया। वो साइकिल से चूड़ी और बिंदी को बेचने का व्यापार करता था। सुबह का भोजन मिल जाए तो शाम की भोजन की कोई वो नहीं कि शाम का भोजन मिलेगा, शाम को मिल जाए तो सुबह की स्थितियाँ ऐसी थी। लेकिन पूज्य गुरुदेव के भावे उसके पत्नी के कितने बड़े आचार्य महाराज आ रहे हैं, तो मैं भी ऐसे आचार्य महाराज का अतिथि समभाव का पालन करूंगी और मैं भी अपने चौका लगाऊंगी। उसने अपनी भावना अपनी पति से कहा तो पति ने कहा, पागल है, इतने बड़े आचार्य महाराज तो क्या खिलाएगी? अरे अपने खाने के लिए तो लाले पड़ते हैं, सुबह का भोजन मिल जाए तो शाम की मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं, इतने बड़े आचार्य को तू क्या खिलाएगी? उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं तो चौका लगाऊंगी। उसकी जिद थी। उसने कहा ठीक है। जो भी रूखा सूखा था उसने बनाया। और देखना, जब किसी व्यक्ति का पुण्य होता है, कहते हैं साधु के हाथ में किसी के आना जाना साधु के हाथ में होता ही नहीं है, श्रावक के पुण्य में होता है। श्रावक के पुण्य से ही साधु अगर जाना हो और नहीं भी आना हो तो अचानक पैर रुक जाते हैं, और अगर उसके चौके में जाना भी हो तब भी साधु के पैर नहीं रुकते। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव ने कई चौकों को छोड़ते हुए और अनायास उस दंपत्ति के यहाँ पर खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने प्रदान किया। तो जैसे पूज्य गुरुदेव को अंदर कमरे में लेके गई, छोटा सा मकान था, कच्चा, और जैसी पहुंची तो आचार्य को बिठाने के लिए उसके पास पाटा नहीं था, तो उसने लकड़ी के फंटे रहते हैं उन पर पूज्य गुरुदेव को बिठाया। आचार्य के पात्र प्रक्षण कराए। जैसे गुरुदेव खड़े हुए तो पात्र रखने के लिए कुछ पात्र नहीं था, तो उसने कढ़ाई रख दी सामने। आचार्य को उसने आहार कराना प्रारंभ किए। उसके चौके में उसने जो बनाया था, पूज्य गुरुदेव ने किसी को अंदर नहीं आने दिया। और जैसे वो देती जा रही, उसकी आंखों से अश्रु धारा निकलती जा रही, और ऊपर से इंद्र देवता ने भी पानी बरसाना शुरू कर दिया। जिस स्थान में आचार्य श्री और श्रावक लोग खड़े थे, दंपत्ति दोनों, उस स्थान को छोड़कर पूरे घर में पानी गिर रहा था। आचार्य श्री ने बहुत आनंद पूर्वक उससे आहार लिया। और जब आके आचार्य श्री ने आहार के बाद कहा कि देखो, ये होता है आहार, ये होते हैं भाव। कि उस चौके वाले के दोनों के आंखों से भी पानी निकल रहा था, और उनकी अनुमोदना करने के लिए इंद्र देवता भी पानी बरसा रहा था। धन्य ऐसे आचार्य महाराज, जो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। बहुत सारे लोग कहते हैं आचार्य जी अमीर किधर जाते हैं। नहीं बंधु, ऐसा नहीं है। अरे आचार्य महाराज अमीर के नहीं जाते, अरे जिसके चौके में जाते हैं वो व्यक्ति जरूर अमीर हो जाता है। ऐसे आचार्य महाराज हैं जिनके मन में कहीं कोई गरीब और अमीर का कोई भेद नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हैं।